अक्लमंद चूहा की कहानी। एक छोटी सी जंगल में चूहों के कई बिल थे। इस पर पौधे भी लगे हुए थे। पौधों के दरमियान में चूहों के बिल दिखाई नहीं देते थे। इन बिल्लों में एक बिल एक चूहा का भी था। वो अकेली रहती थी। वो काफ़ी अक्लमंद थी। अक्सर चूहे अपने मसाइल लेकर उसके पास आते थे और वो अपनी अकल व फ़हम के मुताबिक हल बताती। उसके मशवरे अक्सर चूहों की मुश्किल को दूर कर देते थे। इसीलिए सब चूहे उसकी बड़ी इज्जत करते थे। एक बार यूं हुआ कि बरसात के मौसम में बारिशें खूब बरसीं, जिसके बायस कई कीड़े मकोड़े और दूसरे जानवर घबरा कर इन बिल्लों की तरफ आ गए। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो चूहों की गज़ा बन गए, जबकि बड़े कीड़ों को उन्होंने वहाँ से मार भगाया। उन्हीं में एक छोटा कछुआ भी शामिल था, जो जिसामत में चूहों से थोड़ा सा बड़ा था। वो हर किसी के बिल में घुस जाता और वहाँ मौजूद ज़ख़ीरा की गई खुराक चट कर जाता। चूहों ने बड़ी कोशिश की कि उसे वहाँ से भगा दें, मगर उन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई। कछुआ बड़ा होशियार और चालाक था। वो चूहों की हर चाल को नाकाम बना देता था। तंग आकर सब चूहे अक्लमंद चूहा के पास गए और उससे मदद तलब की। चूहा ने सब चूहों को तसल्ली दी कि वो कछुए से निजात के बारे में कुछ सोचती है। चूहे उसकी तसल्ली पर वापस लौट गए। कुछ दूर पौधों की आड़ में कछुआ उनकी बातें सुन रहा था। कछुए ने पहले चूहा को सबक सिखाने का इरादा किया। वो चुपके से उसके बिल में दाखिल हो गया। चूहा कछुए के बारे में सोच रही थी कि उससे कैसे जान छुड़ाई जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान फैल गया, जैसे वो कोई फैसला कर चुकी हो। कछुआ चूहा के बिल में दाखिल हो गया। चूहा ने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि दो मोटे मोटे सुर्ख बीर तश्त में रख कर उसके पास चली आई। कछुआ हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। चूहे ने कहा कि इस वक्त घर में और कोई चीज़ नहीं, वरना कातिर तवाज़ा ज़्यादा करती। कछुए ने दोनों सुर्ख बीर उठाए और एक एक करके मुंह में डाल लिए। बीरों का गोदा बड़ा रसीला और मीठा था। कछुए ने सोचा कि वो अब यहीं रहेगा, कम से कम मीठे बीर तो खाने को मिलेंगे। कछुए को मालूम नहीं था कि बीर के अंदर गुठली होती है, जिसे चूस कर फेंक दिया जाता है। उसने लालच में आकर गुठली निगलने की कोशिश की तो उसके हल्क में जा फंसी। फिर क्या था, कछुआ तकलीफ से बलबला उठा। से ना तो बोला जा रहा था और ना ही सही तरह से सांस ली जा रही थी। कुछ ही देर बाद उसे सांस लेना दुश्वार हो गया। चूहा ये देखकर बड़ी परेशान हुई कि अगर कछुआ उसके बिल में ही मर गया तो उसे कौन उठाकर बाहर ले जाएगा। अचानक उसके जहन में तरकीब आई। उसने कछुए से कहा कि अगर वो फौरन डॉक्टर के पास चला जाए तो उसकी कुछ मदद कर सकता है। कछुआ तकलीफ से निहायत परेशान था। उसने इशारे से डॉक्टर का पता पूछा तो उसने उसे रास्ता समझाया। कछुआ गिरता पड़ता उठता और उस तरफ चल पड़ा। उसने दोनों हाथों से अपना हल्क थाम रखा था। रास्ता बड़ा खराब था, हर तरफ कीचड़ फैला हुआ था। कछुआ उससे बेखबर अपनी तकलीफ की शिद्दत में आगे बढ़ता चला गया। चूहा उसका पीछा कर रही थी। कछुआ जब काफ़ी आगे बढ़ आया तो उसके पांव कीचड़ में धंस गए। वो हल्की तकलीफ को भूलकर कीचड़ से पांव निकालने की कोशिश करने लगा। एक तरफ गुठली हल्क में फंसी हुई अज़ियत पहुंचा रही थी तो दूसरी तरफ दलदल आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म निकलता जा रहा था।
जब केचुआ दलदल में बिल्कुल गायब हो गया तो चूहा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस अपने घर लौट आई। कछुए से सबकी जान छूट चुकी थी। बरसात का मौसम भी खत्म हो चुका था। तेज धूप हर तरफ फैल गई थी। अब चूहों को किसी का खौफ बाकी नहीं रहा था। चूहा ने सबको अपने घर बुलाकर उनकी दावत की और उन्हें हंस हंस कर बताया कि उसने क्या तरकीब लड़ाई कि केचुआ खुद ब खुद अपने पैरों से चलकर दलदल में जा घुसा। ये सुनकर सब चूहों ने उसका शुक्रिया अदा किया और खूब अल्लाह गुल्ला किया।